राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? राधे राधे। ये सिर्फ एक संबोधन नहीं है दोस्तों, ये वो मंत्र है जिसमें प्रेम की पराकाष्ठा और विरह की सबसे गहरी पीड़ा दोनों समाई हुई हैं। जब भी हम प्रेम की बात करते हैं तो जुबान पर बस एक ही नाम आता है, राधा कृष्ण। वो प्रेम जो दुनिया के हर बंधन से ऊपर था, वो प्रेम जिसमें दो शरीर होकर भी आत्मा एक थी। लेकिन इस अलौकिक प्रेम कहानी के बीच एक सवाल, एक टीस सदियों से हर भक्त के दिल में चुभती रही है। अगर उनका प्रेम इतना ही सच्चा था, अगर कृष्ण राधा के बिना अधूरे थे, तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? क्यों रुक्मणी, सत्यभामा और 1,08,000 रानियां तो कृष्ण की पत्नी बन गईं, लेकिन जिस राधा के नाम से कृष्ण पहचाने जाते हैं वो उनकी पत्नी नहीं कहलाईं? क्या ये समाज का डर था? क्या ये परिस्थितियों की मजबूरी थी? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा दैवीय रहस्य छिपा था जो हमारी साधारण बुद्धि समझ ही नहीं पाई? नमस्कार दोस्तों, गेट इंस्पायर्ड टुडे में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास और पुराणों के पन्ने पलटेंगे और चलेंगे उस ब्रह्मवैवर्त पुराण की गहराइयों में, जहां इस अधूरेपन का सबसे सुंदर और चौंकाने वाला सच छिपा है। दोस्तों, राधा और कृष्ण की कहानी धरती पर शुरू नहीं हुई। ये कहानी तो सृष्टि के आरंभ से पहले की है, उनके निज धाम गोलोक की। पुराण कहते हैं कि कृष्ण और राधा दो अलग अलग अस्तित्व नहीं है। जैसे सूरज और उसकी धूप, जैसे फूल और उसकी खुशबू, जैसे दूध और उसकी सफेदी, वैसे ही कृष्ण और राधा एक ही हैं। कृष्ण शक्तिमान है और राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं। गोलोक में वे सदा एक साथ एक ही सिंहासन पर विराजमान रहते थे। वहां विरह का नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर एक घटना घटी जिसने इस दिव्य प्रेम को धरती की पीड़ा से जोड़ दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में कथा आती है। एक बार गोलोक में कृष्ण के परम भक्त और सखा श्रीदामा किसी बात पर माता राधा से रुष्ट हो गए। बहस इतनी बढ़ गई कि क्रोध में आकर श्रीदामा ने माता राधा को एक भयानक श्राप दे दिया। श्रीदामा ने कहा, देवी, आपको अपने प्रेम और स्थान का बहुत अभिमान है। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको गोलोक से गिरकर मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। वहां आप एक ग्वालिन के घर जन्म लेंगी और जिस कृष्ण के प्रेम का आपको गर्व है, उस कृष्ण से आपका 100 वर्षों तक का लंबा वियोग हो जाएगा। ये श्राप नहीं, बल्कि प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत थी। भगवान कृष्ण चुपचाप ये सब देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि धरती पर प्रेम का असली महत्व स्थापित करने के लिए इस विरह की आग में तपना जरूरी है। श्राप के फलस्वरूप राधा जी का जन्म रावल गांव में वृषभानु जी और कीर्तिदा मैया के यहां हुआ, और कुछ समय बाद श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ। बचपन में उनका प्रेम लीलाओं के रूप में प्रकट हुआ। माखन चोरी, रासलीला, यमुना किनारे की वो बांसुरी, सब कुछ अद्भुत था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, समाज के नियम सामने आने लगे। दुनिया की नजरों में राधा का विवाह अयन घोष नाम के एक यादव से हुआ। यहीं पर ब्रह्मवैवर्त पुराण एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। पुराण कहता है कि अयन से विवाह जिस राधा का हुआ था, वो असली राधा थी ही नहीं, वो तो राधा जी की छाया थी। असली राधा का भौतिक शरीर किसी और पुरुष को स्पर्श भी नहीं कर सकता था। ये विवाह दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए रची गई एक माया थी। समाज के नियमों को बनाए रखने के लिए ये लीला रची गई थी। लेकिन फिर सवाल वही है, अगर अयन से विवाह झूठा था तो कृष्ण से सच्चा विवाह क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ब्रह्मवैवर्त पुराण का सबसे सुंदर और गुप्त अध्याय है। दुनिया कहती है कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, लेकिन यह पुराण कहता है कि उनका विवाह हुआ था। हां, उनका विवाह हुआ था, लेकिन समाज के सामने नहीं, बल्कि देवताओं के सामने। घटना तब की है जब कृष्ण और राधा बालपन में थे। एक दिन नंद बाबा कृष्ण को लेकर भांडिरवन से गुजर रहे थे। अचानक मौसम बदला, आंधी तूफान आने लगा। नंद बाबा घबरा गए। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ और स्वयं राधा जी एक युवती के रूप में प्रकट हुईं। उस घने जंगल में स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने वेदों की ऋचाओं के साथ अग्नि को साक्षी मानकर राधा और कृष्ण का गांधर्व विवाह संपन्न कराया। उस क्षण के लिए धरती का वो हिस्सा गोलोक बन गया था। देवताओं ने फूल बरसाए,
लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था कि ये विवाह इस जगत के लिए गुप्त रहेगा, क्योंकि अभी कृष्ण को बहुत से कार्य करने हैं और राधा को विरह की अग्नि में तप कर प्रेम को सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है। तो सच ये है कि इस आध्यात्मिक रूप से वे पति पत्नी ही थे। भांडिरवन के उस गुप्त विवाह के बाद वो कठिन समय भी आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। श्रीदामा का श्राप अपना असर दिखा रहा था। 100 वर्षों का वियोग शुरू हो गया। कृष्ण चले गए एक राजा बनने, दुनिया का भार उठाने, और राधा रह गईं ब्रज में सिर्फ उनकी यादों के सहारे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे गहरा सच कुछ और ही है। विवाह किसका होता है? दो लोगों का, दो अलग अलग जीव आत्माओं का मिलन विवाह कहलाता है। लेकिन राधा और कृष्ण तो कभी दो थे ही नहीं। कृष्ण ने एक बार स्वयं कहा था, राधा मेरी आत्मा है। क्या कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कर सकता है? दुनिया के लिए रुक्मिणी उनकी पत्नी थीं, समाज के नियमों को निभाने के लिए, लेकिन राधा तो उनका अपना ही अस्तित्व थी। विवाह तो एक सामाजिक बंधन है और उनका प्रेम हर बंधन से मुक्त था। उन्होंने विवाह नहीं किया ताकि दुनिया को बता सकें कि सच्चा प्रेम किसी रिश्ते के नाम का मोहताज नहीं होता। तो दोस्तों, राधा और कृष्ण का मिलन शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक था। उनका नाम मिलना ही उनके प्रेम की सबसे बड़ी पूर्णता थी, क्योंकि जहां विवाह होता है वहां एक कहानी पूरी हो जाती है, लेकिन जहां विरह होता है वहां प्रेम अमर हो जाता है। आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये रहस्य जानकर कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि उनका प्रेम विवाह से कहीं ऊपर था? अपने विचार कमेंट में राधे नाधे लिखकर जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक करें और उन सभी के साथ शेयर करें जो सच्चे प्रेम में विश्वास रखते हैं। ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए गेट इंस्पायर्ड टुडे को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।